एक वीडियो और वायरल हो रही है आपकी, जो आप भगवा पहने हैं, पूजा कर रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, ये दोनों लोग लगा रही हैं, क्या है ये सब माजरा? ये बस बता रहे थे हम लोग कि हाँ हम लोग का ये रिलीजन है, फिर भी हम लोग अच्छे से रह रहे हैं। हम लोग एक मिसाल दे रहे हैं कि आप लोग भी अच्छे से रह सकते हैं, एक ह्यूमैनिटी की तरीके से। इस वीडियो का मतलब यही था कि सब कुछ करना चाहिए, किसी भी धर्म को नीचा मत रखो। अगर आप उस धर्म में गए हो या उस धर्म मतलब शादी किए हो, तो ये नहीं कि हाँ अछूत मना रहे हो कि नहीं हम नहीं करेंगे। ये चीज हम लोग उसमें दिखाने की कोशिश करें, हाँ मुस्लिम है लेकिन फिर भी हम सब चीजों पे विश्वास रखते हैं, मानते हैं। इस्लाम धर्म में बोला जाता है कन्वर्जन करा लो, हुआ भी है, लेकिन यहाँ इस धर्म में नहीं हुआ ऐसा। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। हाँ, इसमें बिल्कुल भी नहीं हुआ है। मतलब कि हम लोगों ने कभी ना इन्होंने फोकस करा कि मेरा कन्वर्जन करना, मैंने कभी फोकस करा इन लोगों का कन्वर्जन कराऊं। इसी वजह से हम लोग जो है साथ हैं। वो ना कहीं खटास मेरे मन में होती है। अगर आप मुस्लिम होते तो आप मुस्लिम होते और ये लोग जो है हिंदू होते तो कहा जाता है कि आप जो है मुस्लिम धर्म अपना, ऐसा होता है। मैं मुस्लिम हूँ ही नहीं, बोला जाता है 90% बोला जाता है। बोला तो ये भी जाता है दोनों ने मेरे से बोला था कि वो ऐसा बोला ऐसा बोला। इन लोगों में ये बोला था कि अगर किसी का कन्वर्जन कराते हैं तो क्या एक हज का सवाब मिलता है। अच्छा हाँ, इनसे भी किसी ने बोला था, इनसे भी किसी ने बोला था। अच्छा, कन्वर्जन कराते हैं। फैमिली किसी ने कहा था कि तुम्हारे वो हिंदू हैं तो तुम ऐसे शायद तो हो नहीं सकते, तुम कन्वर्जन करा लो, एक हज का सवाब मिलेगा। अच्छा, मतलब आपके जो जितने पाप है वो धुल जाएंगे, आप जन्नत में जाओगे डायरेक्ट। हाँ, जितने भी पाप, मतलब आगे पाप भी करोगे तो भी मिट जाएगा सर। हाँ, धुल जाएगा, आप सीधा जन्नत में जाओगे, क्योंकि आपने मतलब एक हिंदू का हाँ मुस्लिम में कन्वर्ट करा दिया, मुस्लिम बना दिया। सबसे सवाब का काम है। निर्मा दूध की सफेदी निर्मा से आए, दूध के दूल्हे हो जाएंगे, दूध के दूल्हे हो जाएंगे। हाँ जी, लेकिन उन सारी चीजों को आप लोग नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानते। वो उन्होंने बोला एक कान से दूसरे कान से निकल गया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये भाई साहब आपके मतलब घर में मतलब डबल त्योहार, खर्चा भी डबल, सब कुछ डबल हो रहा है आपके यहाँ। नहीं, खर्चा तो डबल होता ही है। मतलब कि जो खर्चे बाहर के होते हैं ऑलरेडी सबका ही खर्चा होता है, तो उस हिसाब से अर्निंग भी करनी पड़ेगी। त्योहार के हिसाब से भी तो होता है। जैसे ईद आती है, उसमें कहा जाता है कि ईद में जो है पूरा एक साल की कमाई जो है उसमें पूरा जो है आप अच्छे से मनाओ और पूरा गंवा दो। ऐसा तो नहीं है कि मेरे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। एक साल की पूरी कमाई कमा के ईद में मतलब कि खर्च ऐसा नहीं कहा गया है। ऐसा कहा गया कि मतलब जो बाकी के दिन है तुम कपड़े मत खरीदो, इससे तुम्हें गुनाह मिलेगा, ये कहा गया है। तो ईद में आप चाहे जितनी खरीदारी करो तुमको सवाब मिलेगा, ये बोला गया है, ऐसा है। ईद में आप कुछ भी खरीद सकते हैं, बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी मतलब जोड़ा नहीं जाएगा, इसमें सवाब मिलेगा। लेकिन आप अदर डे ऐसे फालतू में खरीदोगे तो उसमें भी गुनाह मिलेगा, ये बोला जाता है। हाँ ऐसा है। लेकिन कुछ भी खरीदेंगे तो भार तो इन्हीं पे जाएगा ना नहीं तो लिमिटेड रखते हैं ना। उठा लेंगे भार उठा लेंगे। सब कुछ जो है सिस्टम इनका चलता है। ईद भी मनाया जाता है अच्छे से, दिवाली भी मनाई जाती है, होली भी मनाई जाती है, सब कुछ। दिवाली भी मनाते हैं आप लोग बढ़िया से? जी बिल्कुल मनाते हैं। उसका तो ब्लॉग पड़ा हुआ है हम लोग का। साड़ी वाड़ी पहना था हम लोगों ने, आरती भी की थी, दिए जलाए थे, पटाखे फोड़े थे ढेर सारे। तो जैसे पूजा वगैरह हो गया तो ये तो भगवान की पूजा करते हैं, तो आप लोग भी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं? हम लोग नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जब तरुण मतलब कि फेस्टिवल होता है जब करे तो उनका सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं हम लोग। जी, आरती वगैरह के साथ हम लोग आरती हम लोग को आती नहीं है, तो तरुण बोलते हैं, हम लोग पीछे से सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मतलब सिखा रहे हैं धीरे धीरे? नहीं, सिखा नहीं रहा हूँ, मैं चाहता भी नहीं हूँ ना ये सीखे मेरा, ना मैं सीखूं इनका। तो मेरा फंडामेंटल सिंपल सा है, ना मैं सीखूंगा ना तुमको सीखने की जरूरत है। मतलब आप भी तो नहीं चाह रहे हैं कि जैसे कन्वर्जन इनका धीरे धीरे करवा दूं मैं? नहीं, देखिए जब पूजा होती है ठीक है, तो ऐसा नहीं इनसे मैं बोलता हूँ कि तुम लोग अकेले बैठ कर ये पूजा करो। मैं पूजा करूँ तो ये लोग साथ में आकर खड़ी हो जाती है, मैं आरती करूँ साथ में आरती करती हैं। ये नहीं बोलते कि आकर खड़े हो, हम लोग खुद से जाते हैं। अच्छा लगता है जब मतलब पूजा आरती जब होती है उस तरीके का जो फेस्टिवल, जैसे हिंदू धर्म में जो है फेस्टिवल एकदम कलरफुल है। होली है जिसमें तमाम रंगों का त्योहार है, दिवाली है उसमें पटाखे और ये दिए तमाम जो है कलरफुल त्योहार है। तो त्योहार आप लोगों को अच्छे लगते हैं? बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। बिल्कुल एंजॉय करते हैं हम लोग। नई नई चीजें जब देखने को मिलेगी, बच्चे को भी खिलौना दे तो कितना खेलता है, तो हम लोग को भी ऐसा लगता है कि क्या है, मतलब बहुत अच्छा लगता है हम लोग को भी करने में। तो उसी तरीके से हम लोग की फीलिंग है।
बहुत अच्छा बहुत लगता सारे है। इनको पहली बार जब झांकी लगती है हम लोग की जन्माष्टमी में, इन लोगों को दिखाने ले गया मैं, तो एकदम ये लोग खुश हो गए, अरे ये क्या है, ये क्या है। तो ऐसी जब नई नई चीजें आती हैं तो एकदम ये लोग वहां पे इसी तरीके से गए थे कि मतलब जन्माष्टमी में जब गए थे तब उस टाइम बुर्का पहने हुई थी ये लोग। अच्छा। हाँ, पंडित जी जो खुश थे हो गए थे बहुत बहुत खुश हो ज्यादा। गए थे। पहले जो थे मतलब कि वो पहले देख, मैं जिंदा जा करके मंदिर चला गया था, तो फिर वो जो थे मतलब कि देख रहे थे ये लोग आएंगे नहीं आएंगे, मतलब कि बहुत शॉक्ड होकर के, बहुत एक्साइटमेंट में, तो जैसे ही इन लोगों ने कदम रखा है अंदर मंदिर के, तो ऐसे ही वो बहुत खुश हो गए सारे, मतलब कि बाकी सबको छोड़ फोटो करके लिया था आके हम लोग के साथ में फोटो ली और बहुत खुश हो गए, बहुत अच्छे से बात करी हम लोगों से। सेम हुआ था राम मंदिर जब गए थे तब। लेकिन नजरें सभी की आप ही लोगों पे रही होगी कि आखिरकार यहाँ पर मंदिर में जो है 2 महिलाएं बुर्का पहन के आ रही हैं। हाँ? नजरें बिल्कुल थी सबकी, सबकी थी। सब घूर रहे थे कि बच्चे कैसे आ गए। वहाँ पे देख रहे थे। बच्चे बच्चे तक देख रहे थे सब वहाँ पे। अच्छा। सब लोग देख रहे थे, घूर ये रहे ऐसा थे। इसलिए भी है क्योंकि अगर आप बाजारों पे देखोगे तो आपको बहुत सारे जो है हिंदू वहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप मंदिर जाओगे तो आपको मेरे ख्याल से किसी भी मंदिर में 1 या 2 लोगों को कोई मिलेगा नहीं, तो ये सबके लिए ही शॉकिंग होता है। इसीलिए मतलब वो सारी चीजें जो आपने तोड़ दी। ये चीजें जो है हम लोगों ने वो बदलाव लेकर के आया जो लोग सोच भी नहीं सकते हैं, एक्सपेक्टेशन जो नहीं कर सकते, जो दिमाग में सपने में भी नहीं आ सकता है, वो चीजें हो रही हैं। हाँ वाकई में ऐसा सोचा भी नहीं, कोई नहीं सोच सकता था कि एक जो है हिंदू व्यक्ति जो है मुस्लिम महिलाओं से शादी, लड़कियों से शादी करेगा, और वो भी एक ही छत के नीचे, वो अलग वेशभूषा में, वो अलग वेशभूषा में और ये अलग वेशभूषा में, एकदम ऐसा दिखाई देगा। और ये एकदम अलग दिख रहा है, और ये आज से नहीं है कि आज से कुछ दिनों से, हालांकि वीडियो वायरल हो रही है, लेकिन ये बहुत दिनों से आप लोगों का चल रहा है। करीब कितना 7 साल हो गए। 7 साल शादी हो गए हैं। दूसरी शादी को 2 साल। 2 साल हो गए, तो 7 सालों से ये सारी चीजें चल रही है। और ब्लॉग वगैरह जो सिस्टम है वो कब से चालू किया आपने? ये हमने जुलाई में हम लोगों ने चैनल ओपन किया है, 25 जुलाई में। अच्छा, ये अभी जुलाई में? अभी रिसेंटली इसी अच्छा, जुलाई। मतलब अच्छा खासा उस पर फॉलोअर प्यार मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, बहुत ज्यादा मिल रहा है। अभी हम लोग के फॉलोअर्स की वजह से यहाँ बैठे हुए हैं। और क्या? हम लोग भी बैठे हुए हैं, नहीं तो फिर हम लोग को पता ही नहीं चलता कि नहीं कुछ ऐसा चीजें हैं, हुआ है। चैनल की वजह से ही आप लोग को भी पता चला और आप लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो कैसे, मतलब अब जो है लोगों को क्या कहिएगा, क्योंकि जो फाउंडेशन आप लोगों ने तोड़ा है वो बहुत लोग घर में बैठे होंगे, बहुत लड़के होंगे, लड़कियां होंगी। मैं ये नहीं कहता किसी एक कम्युनिटी को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो है लोग बहुत होंगे कि हम भी करते, लेकिन जो है सामने नहीं आ पाते हैं लोग। ऐसा एक्चुअली देखा है हम लोगों ने। इनके मतलब कि मैं बताऊंगा नहीं इसके रिलेशन में, क्योंकि वो समझ जाएंगे, बहुत सारे लोगों को पता है। वो क्या थी स्टोरी, बता दो, तुम्हें बता दो। कौन से? अरे वही वाली जो शादी थी, आखिरी टाइम तक की शादी की वेट कर रही थी।